लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं। वे भले ही ये कह रहे हैं कि उन्हें पीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनके समर्थक लगातार शोर मचाए हुए हैं। वे बिहार में जहां भी जाते हैं नारे लगने लगते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते नजर आते हैं कि ये सब नारे मत लगाइए, लेकिन समर्थक मान कहाँ रहे हैं। यहाँ तक कि जब नीतीश कुमार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे थे तो उस समय भी मीडिया ने पीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछा था। तब दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर मना कर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इतना जरूर कहा था कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं। विपक्षी एकता के लिए अरविंद केजरीवाल का आश्वासन कहीं ना कहीं राहत भरी खबर थी। इसी के बाद अब ये सियासी गलियारे में तैरने लगा है कि नीतीश कुमार जल्द ही पश्चिम बंगाल जाएंगे और ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो दोनों ओर से सहमति मिल गई है, जल्द ही कार्यक्रम तय कर लिए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार के कहने पर क्या ममता बनर्जी मानेंगी। ममता बनर्जी को लेकर अभी कोई सीधे तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसे लेकर रणनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। विपक्षी एकता को लेकर उसी दिन सबसे बड़ी जीत हो गई जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए। नीतीश कुमार की ये बड़ी कूटनीति जीत रही है। इसके बाद से ही तो बीजेपी में जबरदस्त बेचैनी हो गई है और बीजेपी के लोग नीतीश कुमार पर दिल्ली यात्रा को लेकर सीधा हमला करने लगे। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार इस मुलाकात से काफी खुश हुए हैं और वे अगली रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उस समय नीतीश कुमार ने कहा भी था कि बातचीत अंतिम रूप से हो गई है और इसी के आधार पर आगे अधिक से अधिक दलों को साथ लाना है। हम ज्यादा से ज्यादा दलों को पूरे देश में एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सब लोग सहमति जताएंगे, एक साथ बैठेंगे, मिलकर चलेंगे। दलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस दिन बैठेंगे उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही दिल्ली में एक और बैठक कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार की होने वाली है। इसमें मैक्सिमम दल के लोग बैठेंगे। उम्मीद है कि इसी बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग जाएगी। उन्हें यूपीए का संयोजक बनाया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक अघोषित रूप से मान लिया है। आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात याद होगी। तब उन्होंने राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात को ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि इस ऐतिहासिक बैठक में हमने बहुत चीजों पर चर्चा की है। आने वाले वक्त में सभी विपक्षी दलों को एक करना जरूरी है और चुनाव में एकजुट होकर लड़ना है। हम सब मिलकर इसी रास्ते पर काम करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर विपक्षी दलों को बड़ा मैसेज दिया है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साफ बता दिया कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। इसके बिना बीजेपी से वे लोग नहीं जीत सकते। दरअसल विपक्षी पार्टियों को पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि वे सब अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है ही, साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी अकाट्य है। ऐसे में उन्हें 2024 में हराने के लिए विपक्ष को हर हाल में एकजुट होना होगा। कांग्रेस ने इसे समझते हुए अपनी बड़ी चाल चल दी है। कहा जाता है कि इसके लिए नीतीश कुमार को कुछ टास्क भी दिए गए हैं। उन नेताओं को भी इस खेमे में लाना है जिनकी पटरी कांग्रेस के साथ ठीक से नहीं बैठ रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार ने बिना समय गवाए उसी दिन अरविंद केजरीवाल से मिलने की पहल की और उनके आवास पहुंच गए। केजरीवाल ने जिस गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया और मीडिया को जवाब दिया, उससे साफ पता चलता है कि इस बार वे अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे। कहा जा रहा है कि इसी के बाद ममता बनर्जी के साथ मुलाकात का प्रोग्राम बना है। दरअसल विपक्षी महागठबंधन में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें एक मंच पर लाना मतलब तराजू में मेंढक को तोलना है और हर चुनाव में विपक्ष इन्हीं सब वजह से बिखर जाता है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार सबके केंद्र में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं। वे बिहार पॉलिटिक्स के चाणक्य भी समझे जाते हैं।
वे कब कौन सी चाल चलेंगे इसे नहीं कहा जा सकता। और नरेंद्र मोदी भी यदि किसी से घबराते हैं तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और नीतीश कुमार अपने सधे हुए सियासी कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वे नेशनल से लेकर स्टेट लेवल तक इसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। नेशनल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद अब वे ममता बनर्जी से मिलने जाने वाले हैं, तो स्टेट लेवल में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिनके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नीतीश कुमार ने अचानक ऐलान कर दिया कि जहरीली शराब से हुई मौत पर अब बिहार सरकार उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे में देगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार किस कदर लगातार अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ममता बनर्जी से यदि बात बन जाती है तो फिर नीतीश कुमार के लिए ये राह आसान हो जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार के लिए हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, केसीआर आदि को अपने साथ लाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इन नेताओं को मना पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं और कितना करते हैं। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो नीतीश कुमार 2024 के चुनावी लड़ाई में बेशक एक पायदान ऊपर चढ़ गए हैं। जिस तरह से वे दिल्ली में राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने अपने बॉडी लैंग्वेज से आत्मीयता दिखाई और उसी दिन नीतीश कुमार अपने टास्क को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। इससे बीजेपी की बेचैनी काफी बढ़ गई है और इसके बाद से ही बीजेपी की रणनीति और अधिक आक्रामक हो गई है। बिहार में बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी जहां तक नीतीश कुमार पर तेज हमले कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से मिला नोटिस भी इसी का संकेत माना जा रहा है। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल से 16 अप्रैल को सीबीआई ने लगभग 9 घंटे तक की पूछताछ की। इस पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो वे केवल इतना ही बोले कि अरविंद केजरीवाल अच्छे व्यक्ति हैं और वे अब हम लोग के साथ आ गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर बीजेपी और महागठबंधन तक के नेताओं की नजर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात पर टिकी हुई है। यदि यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर बीजेपी के लिए ये जोर का झटका होगा और फिर नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे आदि को मनाना आसान हो जाएगा। और भी उम्मीद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी मान जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इसे लेकर बीजेपी कितनी हमलावर होती है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।